नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हरीश रावत को बताया कंफ्यूज, बोले कांग्रेस ने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया। गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता, पुरानी पेंशन बहाली को मैनिफेस्टो में शामिल करने की कही बात। जीत के लिए मुर्गियों को दाना डाल रहे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़, बताया शुभचिंतक। लक्सर में पेट से लटका मिला व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी, नहीं हो पाई कोई शिनाख्त। दवा देने से इंकार और दुर्व्यवहार पड़ा भारी, अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ न्यू साई मेडिकल स्टोर। उत्तराखंड में पार्टी को जिताने के प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास के नाम पर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। बातों बातों में वो हरीश रावत को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हरीश रावत के मन में खुद चुनाव लड़ने को लेकर काफी संशय है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जनसभाओं में जाकर उनके 6 महीने के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी कालाडूंगी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। सीएम धामी ने कहा है कि हरीश रावत के मन में स्वयं चुनाव लड़ने को लेकर काफी संशय है। उनकी पार्टी ने हरीश रावत को काफी पीछे धकेल दिया है, जिससे उनके मन में अनिश्चितता बनी हुई है। ऋषिकेश में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे थे। इस दौरान ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने नामांकन कर जब वापसी की तो सामने से कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरवीर सिंह सजवान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ आते दिखे। इसी दौरान एक वाकया देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता सुरवीर सजवान के पैर छूते दिखे और उनसे बात करने का आग्रह किया, लेकिन सुरवीर सिंह सजवान और उनके समर्थकों ने जयेंद्र रमोला की एक न सुनी और उनको दरकिनार करते हुए सुरवीर सजवान को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ गए। ये निर्णय ये सारे कांग्रेस के 90% कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पदाधिकारी मेरे साथ हैं और जनता का आशीर्वाद साथ है और मैं विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जा रहा हूँ। और मैंने कहा कि कांग्रेस मेरी आत्मा है, मैं कांग्रेस के खिलाफ न एक शब्द कहूँगा और न कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कहूँगा। मैं जो कुछ भी कहूँगा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कहूँगा। थैंक यू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखेगी। यही नहीं, सरकार बनने की स्थिति में प्रथम विधानसभा सत्र में वे पुरानी पेंशन बहाली का विधायक विधानसभा में लाएगी और इसे पारित करवाएगी। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कर्मचारियों की हितैषी रही है, इसलिए सरकार बनने की स्थिति में कर्मचारियों की प्रत्येक मांग पर गंभीरता से विचार कर उसे निस्तारित करने का कार्य भी किया जाएगा। मुझे ये जानकारी है कि हमारे कर्मचारी साथी और उसमें से बहुत से रिटायर्ड साथी भी ये इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि ओपीएस लागू होना चाहिए, ओपीएस लागू होना चाहिए। ये मांग करते करते कई साथी रिटायर हो गए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और यहाँ की प्रदेश की सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। मैं अपने सभी कर्मचारी भाइयों से ये वादा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आपके इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझती है और जब हम जैसे ही सरकार में हम आएंगे, मैं विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में इस बात के लिए कृत संकल्प हूँ कि उस ओपीएस लागू होना चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हम कर्मचारी भाइयों के साथ हैं और उनके इस मांग के साथ हैं। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रणजीत सिंह रावत ने नामांकन करवाया। कांग्रेस के कद्दावर नेता रणजीत सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ रानी के तहसील पहुंचे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल करवाया। लेके मैदान में है और जहां तक आज उत्तराखंड का सवाल है तो पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी 6 गुना बढ़ गई है और महंगाई अपने चरम पे है। जो खाने का तेल कांग्रेस के 65-70 साल के शासन में 65-70 रुपये लीटर से ऊपर नहीं बढ़ा, आज वो 200 से 250 रुपये लीटर बिक रहा है। नौजवान जो है हैरान परेशान है रोज़गार के बगैर, किसान परेशान है, उसकी लागत बढ़ गई है और इनकम कम हो गई है, तो चारों तरफ मायूसी है। इसलिए ये लड़ाई जो विकास बिल्कुल ठप हो गया, बेरोजगारी, महंगाई और विकास की लड़ाई है, जिसे लेकर कांग्रेस मैदान में है।
बागेश्वर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे बालकृष्ण द्वारा जनसंपर्क का क्रम लगातार जारी है। गरुड़ बाजार क्षेत्र में पहुंचे बालकृष्ण द्वारा प्रत्येक व्यापारी के पास जाकर संपर्क किया गया, साथ ही उनके पक्ष में मतदान की अपील भी की गई। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करा चुके बालकृष्ण ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। एक लंबा जनाधार उनके पास था। 5 साल उन्होंने धरातल पर रहकर काम किया था। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन बावजूद इसके ऐन वक्त पर पार्टी ने उनकी जगह रंजीत दास के नाम पर टिकट फाइनल कर दिया, जिससे वह काफी आहत है। जन्मभूमि गरुड़ में आया हुआ हूँ। पूरे ब्लॉक में, पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जनता का बहुत अच्छा प्रेम और स्नेह मिल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी मेरा कुप्रचार करने में लगी हुई है, ये उन कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बालकृष्ण जी बैठ गए हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मेरे से कह रखा है कि आप लड़ो और मैं लड़ूंगा। अगर राहुल गांधी जी भी अगर यहाँ आके कहेंगे कि आप कोई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं फिर भी बैठने वाला नहीं। मैं हमेशा जनता का सेवक रहा हूँ और जनता का सेवक रहूँगा। नामांकन के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर अपना प्रचार में लग गए हैं। पौड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पौरी ने आज पौड़ी के खादस्यू निसरनी क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने गढ़वाली वाद्य यंत्रों से राजकुमार पौरी का स्वागत किया। राजकुमार पौरी ने कहा कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व से जो जिम्मेदारी मिली है उसका वह निर्वहन कर रहे हैं। पिछले लगातार 2 सालों से मैं पब्लिक के बीच में घूम रहा हूँ। आम जनमानस का इसी वजह से जो मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं समस्त मातृशक्ति का और समस्त क्षेत्रीय जनमानस का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम सभा निसनी से सामाजिक कार्यकर्ता दीपक सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गरीब राजकुमार पौरी जी को यहाँ पे टिकट दिया पौड़ी विधानसभा से, और एक वो बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। और इस बार हमारी पूरी जो जनता है वो चाहेगी कि हम पौरी जी का समर्थन करें और पौरी जी को अमूल्य वोटों से विजयी बनाएं और उनका हम ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं कि जो जनता के बीच काम करे, जनता का जो है गांव का मतलब विकास करे, शहरों का विकास करे। हम ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं। मतलब मैं निसनी गांव से हूं और ये जिला का सबसे बड़ा गांव है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रत्याशी हों वो जनता के बीच में रह के काम करे, जनता की बातों को सुने। जैसे कि पूर्व में जो भी हमारे विधायक जी थे या और प्रतिनिधि थे जिन्होंने जनता से केवल दूरी बना के रखी, अब हम यही चाहते हैं सभी प्रत्याशियों से कि वे केवल जनता का ध्यान दें, जनता के कार्यों में लगे। तो हम सब उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव अरोड़ा ने अपना नामांकन दाखिल करवाया, तो वहीं बीजेपी से टिकट न मिलने पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रुद्रपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। उसके बाद से ही लगातार विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके समर्थकों में रोष था, जिसके बाद गुरुवार को विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपना इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं विधायक राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़कर रुद्रपुर से एक बार फिर विधायक बनेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, अजय भट्ट जी के नेतृत्व में, मदन कौशिक जी के नेतृत्व में, यहाँ हजारों हजार कार्यकर्ता जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ने को तैयार है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है, जो कहीं ना कहीं कमल के फूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनके लिए देश पहले है, उन सब कार्यकर्ताओं के बूते पर रुद्रपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ, अब पिछली बार जो विजय हुई थी उसकी भी दुगनी विजय के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है और यहाँ निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते पर हमारे नेतागण जो हमारे साथ हैं, आदरणीय मेयर साहब, सुरेश परियार जी, के दास जी और अनेक नेता हमारे साथ हैं, उन सब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हाई कमान को गुमराह करने वाले छल प्रपंची जो विद्वेष और ईर्ष्या लेकर चलते हैं उनको बेनकाब करूंगा, जिनकी वजह से राजकुमार ठुकराल का बीजेपी का टिकट कटा। मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया,
मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर आपके बीच में कह रहा हूं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति को, जो हर परीक्षा में खरा उतरा, 2012 में एमएलए बना, 13 में मेयर अपना, सारे सभासद अपने, 14 में भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तर भारत में सबसे अधिक वोट से जितवाया, 17 में दोबारा मेरी पार्टी ने मुझे कमल का फूल दिया। उत्तराखंड में आज तक किसी विधायक को इतने वोट नहीं मिले जितने मुझे 2017 के इलेक्शन में मिले। 18 में फिर रामपाल को मेयर बनाया और सबसे अधिक पार्षद बनाए। 2019 में बिना आए अजय भट्ट जी के नाम फिर एक कीर्तिमान लिखा गया। इतनी परीक्षाओं से खरा उतरा, 67,000 वोट से अजय भट्ट जी को भी जितवाया हम सब ने मिलकर। जब सारा काम मुझे करना है, 5 कार्यक्रम लगातार अपनी जेब में से करने हैं, भीड़ इकट्ठी मुझे करनी है भाजपा के नाम पर, और ऐसे तथाकथित पदाधिकारी जिन्होंने जसपुर से लेकर और खटीमा तक पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। आज पार्टी किस मुहाने पर खड़ी है? लोग इस्तीफे दे रहे हैं, बागियों के लड़ रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? वो लोग सब बेनकाब होंगे। इनको इनकी असलियत बताई जाएगी। ये मेरी फोटो कुछ नेताओं के दिल से तो मिटा सकते हैं, मेरा टिकट कटवा सकते हैं, लेकिन जो जनता है, भारी जन सैलाब, उससे मेरी फोटो उनके दिलों से नहीं मिटा सकते। भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए अजय तिवारी ने किचा तहसील पहुंच रिटर्निंग अधिकारी कस्तूर मिश्रा के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद लौटे बागी भाजपा नेता और निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किच्छा के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, इसलिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के समक्ष कार्यकर्ताओं की भावना को रखा होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। सरोवर नगरी नैनीताल से विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार सोनकर ने अपना नामांकन पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। इस दौरान रईस अंसारी समेत बसपा के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के ऋषिकेश विधानसभा सीट से प्रत्याशी कदम सिंह बालियान ने नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई सपा है, नई हवा है और पार्टी उत्तराखंड की 70 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफी कार्य किया है और अब उत्तराखंड में भी विकास कार्य किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी इस बार नई सपा है, नई हवा है। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तराखंड की 70 की 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है और सभी सीटों पर प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे सिपाही के रूप में ऋषिकेश विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के पास में सबसे बड़ा विजन ये है। समाजवादी पार्टी ने पहाड़ी के लिए पहले बहुत काम किया, आज भी। उत्तराखंड की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर मान लिया अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो विकास 5 साल में दिया है, चाहे वो लैपटॉप देने का मैटर हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे ताज एक्सप्रेसवे का हो, चाहे समाजवादी पेंशन का हो, चाहे आपका लोहिया आवास का हो, उसी मुद्दे को लेकर, वही जो विजन है उसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ेगी। हर आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। बागेश्वर विधानसभा में जय भारत पार्टी से प्रकाश चंद्र ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रकाश चंद्र ने कहा कि बागेश्वर विधानसभा की मूलभूत सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। जहां उन्होंने कहा कि गरुड़ क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम दिलाना भी उनका प्रमुख एजेंडा है। तो सबसे पहले सीधा प्रश्न मैं ये करूंगा कि एक मतदाता से लेकर आज विधायक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन आपके द्वारा करा दिया गया है, इसे मजबूरी कहेंगे या जनसेवा करने का एक विकल्प आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बागेश्वर की सम्मानित जनता को मेरा नमन है। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपना समय दिया। और जो आपने कहा कि मैं एक मतदाता के रूप से आज एक यहाँ पर जो है कि चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, इसकी मुख्य वजह यह है कि सर मैं एक जन सेवा जो करने का मेरा बहुत पहले से ही मुद्दा है, उसको मैं इस बार देख रहा हूँ। क्योंकि हमारे स्थानीय विधायकों के द्वारा यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, आप देख ही रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है यहाँ पे। और सभी लोग किस तरह से माननीय विधायक जी जो हमारे यहाँ पर रहे हैं, उनके व्यवहार से सभी लोग जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, जो तमाम जो जन सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर क्या कुछ एजेंडा है आपका? जी सर, मैंने इससे पूर्व में भी माननीय हमारी राज्यपाल जी को भी हमने ज्ञापन दिया था। मैं यहाँ मुख्य रूप से जो हमारा यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ कौसानी में जो पर्यटक आते हैं, उसको हम यहाँ पर कैश नहीं करा पाते हैं सर।
वो या तो बैजनाथ तक सीमित हो जाते हैं या फिर कोट ब्रह्मपुर तक। इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले के जो विधायक रहे हैं इनके द्वारा इस पर्यटन के क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो मैंने यहाँ से ज्ञापन दिए थे कि कोट ब्रह्मपुरी से लेके यहाँ से बैजनाथ मंदिर से कोट ब्रह्मपुरी को रोपवे से जोड़ा जाए। यहाँ से घुड़सवारी या अन्य जो हमारे और विकल्प हो सकते हैं जो वहाँ तक जा सकें। इसके अलावा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे हमारे, जहाँ तक कि हमारे पर्यटक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए रोपवे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसे कि जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहाँ लखनी से लेके मोहरपाले, लोहारचना, बूढ़ापिनाथ, जवानपिनाथ और लिंगथान और क्या कहते हैं अपना पांडव स्थल, इन जगहों को रोपवे से जोड़ा जाता था ताकि यहाँ पर हमारे पर्यटन की संभावना बहुत ज़्यादा सुधर जाती है और कई स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। सर, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गरुड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्या हाल है? जी, आप तो जानते हैं कि एक रेफर सेंटर के अलावा ये कुछ भी नहीं है। उधम सिंह नगर जिले की किशा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट न मिलने से नाराज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने कांग्रेस से बगावत करते हुए तहसील परिसर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर कौस्तुभ मिश्रा के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी हरीश पनेरू ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से मैं किशा विधानसभा में सक्रिय रूप से कांग्रेस और क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 2017 में मेरा टिकट काटकर पूर्व सीएम हरीश रावत को पैराशूट प्रत्याशी के रूप में किशा विधानसभा भेज दिया और अब जब दोबारा टिकट की बारी आई तो पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ को टिकट दे दिया गया। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने नामांकन करवाया तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नंदन सिंह बिष्ट ने आप कार्यकर्ता के साथ नामांकन करवाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता की जो सोच है आज पूरी होने जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत में आएगी। कांग्रेस के लिए चुनौती है क्योंकि इस बार का चुनाव जो है आम जनता लड़ने जा रही है और इस बार की लड़ाई जो है जनता बनाम कांग्रेस और भाजपा है और मुझे लगता है कि जनता हमेशा लोकतंत्र में जीती है और इस बार भी रानीखेत से जनता जीतने जा रही है और आम पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहा है। कांग्रेस में राज भरा है। मैं उत्तराखंड की जो जनता है उसकी जो सोच है, मुझे लगता है कि आज वो समय है कि उनकी सोच पूरी होने जा रही है। और जहाँ तक आप बात कहते हैं बीजेपी की या फिर कांग्रेस पार्टी की, मैं नहीं मानता कि उनसे मेरा कोई मुकाबला है, क्योंकि पूरी जनता ने 21 साल इनको देख लिया है। इनके जो जुमले हैं वो भी देख लिए, जिस तरह से नशाखोरी की आदत पूरे उत्तराखंड के अंदर इन्होंने पैदा की है उसको भी सब देख रहे हैं। और जिस तरह से रात के अंधेरे में एक घर घर में पैसे बांटने का एक व्यवसाय करते हैं उसको हर कोई देख रहा है। ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी और 2022 में आपके बीच में आएगी और बहुमत के साथ आएगी और इन नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं से उत्तराखंड की जनता को मुक्ति दिलाएगी। एम्स ऋषिकेश के पास स्थित न्यू साई मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेश तक के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगाकर बंद कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि कार्रवाई मेडिकल स्टोर के संचालक और कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और दवाइयां नहीं देने की शिकायत मिलने के बाद की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश के एम्स में भर्ती एक मासूम के इलाज के लिए दवाइयां नहीं देने का आरोप मेडिकल स्टोर संचालक पर लगाया था। उससे पहले भी कई बार मेडिकल स्टोर संचालक पर इसी प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। लगातार कई बार शिकायत मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर मेडिकल स्टोर संचालक को हिदायत भी दी थी। इसके बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी हरकत से बाज नहीं आया। मामले को गंभीरता से देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को उच्च अधिकारियों के आदेश पर मेडिकल स्टोर पर ताला लगाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ड्रग इंस्पेक्टर के साथ भी बहस करते हुए नजर आए। NSUI के छात्रों ने MA और MSc तृतीय सेमेस्टर परीक्षाओं को कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते स्थगित करने के लिए केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में छात्रों की संख्या करीब 7000 से अधिक है और ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है, जिससे कि छात्रों में कोरोना का भय बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।